जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आप लोगों की जो फिज़िकल स्लिप जो है ना वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपका जो फिज़िकल टेस्ट के अंदर सबसे पहला मरहला है वो आपका रनिंग टेस्ट है। आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आपका सबसे पहला जो टेस्ट होना है वो आपका रनिंग होना है। तो रनिंग टेस्ट आपने किस तरह से पास करना है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, जो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी जाएंगी, अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से कर लें तो आप अपनी रनिंग टेस्ट को बआसानी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपकी वो कौन सी ऐसी जनरल टिप्स हैं जिनकी मदद से आप टेस्ट को पास कर सकते हैं। बज़ाहिर बड़े फिट होते हैं, लेकिन जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपकी रनिंग टेस्ट पास नहीं होता। तो सबसे पहली बात वो ये है कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इसमें अप्लाई किया हुआ है। आप अगर इसमें दिलचस्पी लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आप जाके टेस्ट को पास करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को टेस्ट प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताया जाएगा, आपने किस तरह से टेस्ट प्रैक्टिस करनी है और वो कौन सी चीज़ें होंगी जिनकी मदद से आप टेस्ट को पास कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करना है मुकम्मल, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारी की सारी इंशाल्लाह इसके ऊपर मिलती रहेगी। और एक और चीज़ कि अगर आप लोगों ने टेस्ट प्रिपरेशन ऑनलाइन करनी है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, मेल और फीमेल दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बने हुए हैं। तो आपने अपने टेस्ट प्रिपरेशन जो आपका रिटन टेस्ट होना है उसको भी इतना ही सीरियस लेना है जितना कि आप रनिंग टेस्ट को लेंगे। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। मेल के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 1.6 किलोमीटर होती है 7 मिनट के अंदर, यानी 1 माइल रनिंग होती है। 1 माइल रनिंग का मतलब है 1.6 किलोमीटर, ये 7 मिनट में होगी। और फीमेल के लिए जो क्राइटेरिया होगा वो 10 मिनट का होगा। रनिंग वही होती है लेकिन टाइम फीमेल को एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। क्लियर है जी, ये था हमारा जनरल क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे जो हमने आज की वीडियो स्पेशली हमने जो बनाई है वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर है और आपने टेस्ट को किस तरह से पास करना है। ओके जी, सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे जनरल टिप्स के हवाले से कि आपने जब रनिंग के लिए जाना है तो कौन कौन से टिप्स को आपने जहन में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे वो जो कॉमन मिस्टेक हैं जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे आप अपनी रनिंग की जो प्रैक्टिस है ये किस तरह से करेंगे ताकि आप अपने रनिंग टेस्ट को पास कर सकें। क्लियर है जी। सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हमने इन 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई बात आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। सो हम बात करेंगे जनरल टिप्स, कॉमन मिस्टेक्स और रनिंग प्रैक्टिस आपने किस तरह से करनी है ताकि आप अपने टेस्ट को पास कर सकें। क्लियर है जी। सो जेंटलमैन, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये है कि आपने बेसिकली ये देखना होता है कि जब भी आप किसी भी जगह पे जाते हैं फ़िज़िकल टेस्ट के लिए, या आपको जो अब टाइम दिया जाता है आपकी रनिंग का, तो आपने आपको जो टाइम दे दिया तो आपने उस दिन क्या ख्याल करना होता है। जनरल टिप्स की अगर हम बात करें वो ये है कि आपने सबसे पहले तो खाली पेट जाना है आपने। ठीक है, कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए, सुबह उठें खाली पेट जाए। उसके बाद वक्त का आपने स्पेशली बहुत ख्याल करना है। यहाँ पर मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मुझे फोर्टिस स्टेडियम में सर्दियों के अंदर, यानी मेरा ख्याल तब फरवरी थी, तो वहाँ पर मुझे 6 बजे बुलाया गया था रनिंग के लिए फोर्टिस स्टेडियम में। तो 6 बजे का मतलब सर्दियों के अंदर ये होता है कि 6 बजे फजर की जमात होती है। अच्छी खासी धुंध भी थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो 6 बजे जब मैं वहाँ 6 बजे से मैं पहले वहाँ पे खैर पहुँच गया था, तो जब पहुँचा वहाँ पर तो उससे पहले सारे का सारा स्टाफ आ चुका था। जो लोग 6 बजे के बाद इन हो रहे थे उनको मतलब उनका टेस्ट नहीं हो रहा था। क्लियर है, आपने ये जहन में रखना है कि टाइम का आपने बहुत ही ज़रूरी आपने ख्याल करना है। ओके जी। अब जब आपका टेस्ट होता है तो आपने क्या करना है, उससे एक दिन पहले आपने सारा जोर नहीं लगा देना, आपने मुकम्मल रेस्ट करनी है। आराम से बैठ के सुकून से रेस्ट करें। कोई आपने काम नहीं करना, कोई एक्टिविटी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली जो मैं तैयारी करवाता हूँ या जो मैं कहता हूँ वो 15 दिन का ये सारा काम होता है। 15 दिन आपने ट्रेनिंग इसकी जो है ना वो तैयारी करनी होती है। लेकिन आपने जिस दिन आपने टेस्ट होना है आपने उससे एक दिन पहले मुकम्मल रेस्ट करनी है। अच्छा, उससे रात पहले जब आपने अपनी नींद को मुकम्मल कर लेना है, आराम से सुकून से सोएं, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब देखें जी, पानी या जूस का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो बहुत ही मामूली इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि वहाँ पर कूलर उन्होंने रखा हुआ है ठंडे पानी का तो आप पानी पीते जाएँ।
ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी, अपने आप पे एतमाद रखना। और एतमाद कैसे आना, वो प्रैक्टिस से आना। तो प्रैक्टिस के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा हम आगे जाके बात करेंगे। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इंशाल्लाह जो टेक्निक्स हम बात करेंगे तो इसके बाद आप मुकम्मल तौर पर इसको पास कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके ऊपर लोग बड़े परेशान हो रहे होते हैं, बड़ा मसला बनता है। बहरहाल इस पे आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है और आपने कोशिश करनी है जितने दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपने फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना। और स्पेशली 1 दिन पहले 2 दिन पहले तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, फास्ट फूड होगी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक होगी, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। सो ये थी जनरल टिप्स। अब जनरल टिप्स के अंदर एक और तरह की मैं कोई थोड़ी सी आपको बताऊंगा कि जब आपने स्पेशली जब आप रनिंग के लिए खड़े हो गए हैं तब आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। ये नहीं है कि आप गए और शूट लगा दिया आपने, इस तरह नहीं करना भाई। आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप कैसे होता है कि उसकी वार्म अप की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। अपने बाजुओं को हिलाएं, अपनी टांगों को हिलाएं, थोड़ा सा ऊपर नीचे जंप करें। 5 मिनट आपने कोशिश करनी। जब आपको पता चल गया कि यार मेरी अब बारी आने वाली है, आपने 5 मिनट पहले थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है और अपनी बॉडी को आपने वार्म अप करना है। ठीक है जी, आपने वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूरी करनी है ताकि आपको दौराने रनिंग आपको कोई इंजरी ना आ जाए या आपको मसल आपका कोई जो ना वो स्ट्रेच ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, जब आपकी ये जो जनरल टिप्स हैं ये स्पेशली उस वक्त की हैं जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो जानी है। ओके, अब देखें जी, रनिंग आपकी स्टार्ट हुई तो आपने क्या करना है, आपने स्लो स्लो स्टेप चलना है पहले। ये नहीं है कि फ़ौरन ही शूट लगा दी। देखें, आपकी जो रनिंग होनी है ये अच्छी खासी लंबी होती है, 7 मिनट के अंदर आपने करनी है। तो इसलिए आपने ये नहीं है कि आपने 2 मिनट में कर जानी है, इस तरह से नहीं होता। आपने स्लो स्लो स्टेप के अंदर आपने इसको स्टार्ट करना है। क्लियर है जी, फ़ौरन आपने शूट नहीं लगा देनी, आराम से स्लो स्लो स्टेप, ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली वार्म अप होनी शुरू हो जाए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी आपकी रेडी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या किया जी, रनिंग आपने की तो आपने बिल्कुल स्टार्ट में करनी। अब ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि आपने रश से बचना है। रश से कैसे बचना है कि देखें, 100-150 बंदा तकरीबन एक टाइम पे रनिंग कर रहा होता है। रश से बचने का तरीका या तो सबसे पहली लाइन में आएँ, और अगर आप पहली लाइन में नहीं हैं तो कोशिश करें किनारों पे खड़े होने की। पहली कोशिश होनी चाहिए कि फ्रंट लाइन में आएँ और दूसरी कोशिश होनी चाहिए साइडों पे खड़े होने की। दरमियान में घुसना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि रश होता है तो जब विसल होती है या स्टार्ट होता है टाइम, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे के अंदर घुस रहे होते हैं। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। ओके जी, अब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बहुत ही ज़रूरी है। यानी आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि भाई मैं ये रनिंग कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप रूटीन के अंदर अपनी रनिंग को स्टार्ट करते रहेंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपने जो प्रैक्टिस की होगी वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर देगी। ठीक है जी, आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना, वो ये है कि आपने प्रॉपर रनिंग शूज़ इस्तेमाल करने हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वहाँ पे खेड़ी में चले जाते हैं, सैंडल में चले जाते हैं, या जो जो मतलब जिनको हम पॉलिश करते हैं जूतों को, वो लेके वहाँ पे चले जाते हैं और फिर नंगे पाँव रनिंग कर रहे होते हैं। भाई इस तरह से नहीं होता। आपने रनिंग की तैयारी करनी है और आपने उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जाना है। ओके जी, हम बात कर लेते हैं जी कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं जी आप, जो जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। ठीक है, आराम से बैठे रहते हैं जी, कोई मसला नहीं, रनिंग देख लीजिए वीडियो एक आधी और हमने जी चलें ठीक है जी रनिंग हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आपने इन चीज़ों से बचना है। उसके बाद है जी, आपने को अच्छे से पीटी जोगर या आप शूज़ इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आप सैंडल पहन के चले जाते हैं या फिर नंगे पाँव भागना शुरू कर देते हैं, या आपके पास प्रॉपर ड्रेस ही नहीं होता। आप निकर लेके जाएँ, आप अच्छा सा ट्राउज़र लेके जाएँ, आप पीटी शूज़ लेके जाएँ, ताकि आपका पता चले कि भाई आपने रनिंग पास करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका स्टेमिना ही नहीं होता रनिंग के हवाले से। ठीक है, आप क्या करते हैं जी कि जैसे ही आपको मौका मिला आपने फ़ौरन शूट लगा दी। जब आप शूट लगा देंगे, फ़ौरन तेज़ी से रनिंग स्टार्ट कर देंगे, तो आपके अंदर स्टेमिना बरकरार नहीं रहेगा। ठीक है जी, आपकी जो कुव्वत इस्तिताअत है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपने जहन में रखना है कि ये मिस्टेक नहीं करनी, अपने स्टेमिना को आपने बरकरार रखना है। उसके बाद जी आप क्या करते हैं जी, पानी वहाँ पर बेशुमार पड़ा होता है, कूलर पड़ा होता है, तो सम टाइम ऐसे भी हो जाता है दोपहर का टाइम हो जाता है। तो आपने क्या करना है, मैंने पहले कहा कि खाली पेट रहें। अगर आपको पानी या जूस पीना तो बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। ये नहीं कि रनिंग आपकी स्टार्ट होने लगी है, गला आपका खुश्क हो गया और आप कहें जी अब पानी का 1 गिलास पी लें। इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। इन चीज़ों का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है कि आपने इस तरह से कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। ओके जी, उसके बाद क्या होता है जी कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जूस या फ्रूट का इस्तेमाल करना है।
आपने कोशिश करनी है, अगर तो टाइम बहुत ज़्यादा है आपकी रनिंग में, तब आप मामूली सी मिकदार के अंदर आप जूस या फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप खाते जाएं पीते जाएं, फिर जब आपने रनिंग करनी है तो फिर आपको वॉमिटिंग होनी है। तो इसलिए भाई आपने चीज़ों को प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाना है, तैयारी से जाना है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि आपने फास्ट रनिंग इन स्टार्टिंग, आपने, मैंने पहले बार बार कहा आपको, आपने स्टार्ट के अंदर स्लो स्लो आपने स्टेप लेने। बहुत तेज़ी से जब आप स्टेप लेना शुरू कर देते हैं तब भी आपके अंदर ये मिस्टेक होती है, आप तब भी फेल हो जाते हैं। आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ओके जी। उसके बाद है जी फिनिश लाइन, जब आप आते हैं तो अब इसमें क्या होता है, लोग वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। क्यों? आए आके फ़ौरन पानी पी लिया, आए आके फ़ौरन लेट गए या बैठ गए। भाई थोड़ा थोड़ा वॉक करें, हल्की हल्की वॉक करें, थोड़ा चक्कर लगाएं 1-2 मिनट, ताकि आपकी बॉडी नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाए, ठीक है जी। कॉमन मिस्टेक थी, मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं जी कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि आप अपनी रनिंग को पास कर सकें। इसके हवाले से सबसे पहले जो एक कोटेशन कोट की जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जो आपकी प्रैक्टिस 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 आपने इतनी करनी है कि आप परफेक्ट हो जाएं, आपकी उसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस आपने किस तरह से करनी है वो मैं आपको चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए जी, सबसे पहले आपने चीज़ ये याद रखनी है कि जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने किसी सीनियर आदमी के साथ आपने जाके प्रैक्टिस करनी है। उसको कहें, देखिए हर जगह पर, किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में, या किसी गांव में, या किसी शहर में आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो पुलिस, आर्मी या नेवी का होगा, ठीक है। आप उसको कहें कि यार मेरी रनिंग है तो मुझे आप बताएं मैं कैसे पास करूं। उसके साथ भाई ग्राउंड में जाएं, उसको बताएं, उसकी जो हदायत है उस पर अमल करें। आपने कैसे रनिंग करनी है, कैसे आपने जाना है, कैसे आपने रूटीन में अपने आप को लेके आना। उसके बाद आपने अपने टाइम को मैनेज करने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले, आपका स्टेमिना भी इंक्रीज़ हो और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। आपने स्टॉप वॉच का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। आप मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच लगाएं, रनिंग स्टार्ट कर दें, अल्लाह का नाम लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो मॉर्निंग टाइम में लिया जाए, ठीक है। मॉर्निंग टाइम से होते होते दोपहर का टाइम भी आ जाता है। आपने क्या करना है, अपनी जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने कोशिश करनी है कि आप मॉर्निंग टाइम में करें। जितनी भी प्रैक्टिस आपने करनी है वो आपने मॉर्निंग टाइम में करनी है, और मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। क्लियर है जी। ये वो चीज़ें थी जिनकी मदद से आप अपनी रनिंग की प्रैक्टिस को बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और लास्ट के ऊपर जो मैं सुजेस्ट करता हूँ, एट लीस्ट कम से कम आपने 15 दिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। कम से कम आपकी 15 दिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर ही आप रनिंग को पास कर सकते हैं। क्लियर है जी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली आप लोगों को क्लियर किया कि आप अपनी रनिंग को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं। आई होप